नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बेसिकली हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के द्वारा इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के बारे में। हालांकि इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ सवालों के पूछने के पैटर्न में आपको बदलाव होता नज़र आएगा, जिसके बारे में आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। खास तौर पर वो सारे विद्यार्थी जो कि अभी पीआरटी के इंटरव्यू में बैठेंगे, जिनको कि लगता है कि भाई सिलेक्शन हमारा कहीं न कहीं बिल्कुल होता हुआ दिखता है। और दूसरा, क्योंकि 2 जुलाई तक इंटरव्यू चल रहे हैं, तो अभी भी कुछ इंटरव्यूज़ अभी बाकी हैं, तो उसमें भी आप इन कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के ऊपर गौर फरमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 15 मई से लेकर के 26 मई तक के जितने भी हमारे टीजीटी और पीजीटी के इंटरव्यू चले हैं, उसमें जो सवाल पूछे गए हैं, खासतौर पर मैं उसी के बारे में बात करूँगी। तो वैसे तो बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, वही सारे कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछे जाने चाहिए, पर यहाँ पर जो कि आपको पता होना चाहिए केवीएस के इंटरव्यू में बैठने से पहले, वो सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा कि भाई केवीएस के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके अलावा केवीएस के लोगों के बारे में बात की गई और साथ में केवीएस का मिशन क्या है। हालांकि इन तीनों के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो चैनल के ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो भी मिल जाएगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि सबसे ही पूछा जा रहा है, वो है कि भाई पढ़ाते हुए आप किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस तरीके से बना सकते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये भी रहा कि अखबार पढ़ने में कितनी दिलचस्पी आप रखते हैं और किस तरीके से अखबार डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अभी आपने अखबार पढ़ना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके उसको शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी विकास के बारे में सवाल पूछा। और इंक्लूसिव एजुकेशन को जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जोड़ करके देखने की कोशिश की है हमारे एनईपी 2020 के साथ, इसलिए दोनों ही टॉपिक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और लेसन प्लानिंग को लेकर के सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे कि लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है। कोई टॉपिक अगर आपको दिया जाता है तो आप लेसन प्लानिंग के थ्रू कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हैं, कब कितना पढ़ाएंगे, इंट्रो कब तक देंगे, फीडबैक में क्या डालेंगे, क्या आपका ऑडियो वीडियो जो है यहाँ पर विजुअल्स होंगे, किस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे, एड्स को किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो इन सारे सवालों के ऊपर जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे गए इस बार केवीएस में 15 मई से लेकर के 26 मई तक के इंटरव्यू में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आईपीएल से बहुत सारे सवाल पूछे कि भाई फुल फॉर्म क्या है, कौन सी टीम खेल रही है, या फिर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स किस किस टीम में कहाँ पर कौन कौन खेलता है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा, जो कि कैंडिडेट्स ने बताया कि जैसे कि ऑनलाइन का ज़माना है, बच्चे घर पर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं आजकल, तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स को बहुत कम दामों पर मिल जाते हैं। तो ऐसे में बच्चा स्कूल क्यों आएगा, पहला प्रश्न। और दूसरा जो सवाल उन्होंने घुमा करके पूछा कि भाई अध्यापक, क्योंकि बच्चा घर पे सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू सीख ले रहा है, तो अध्यापक किस तरीके से बच्चे को कॉन्फिडेंट बना सकता है या कॉन्फिडेंस दिला सकता है, विश्वसनीयता जगा सकता है कि भाई वो ऑनलाइन एजुकेशन से ज़्यादा ऑफलाइन में फॉर्मल तरीके से शिक्षा को बेहतर बना सकता है और उसके भविष्य को भी। तो ये सारे सवाल थे। एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे शरारत कर रहे हैं क्लास में, तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। अगर बच्चे आपको पसंद नहीं करते, अगर आपका नेचर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो उस तरीके से आप कैसे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारे सवाल पूछे गए थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इन सवालों के बाद से, यानी मैंने 3-4 सवालों के बारे में ही बात की कि अपने जो बायोडेटा है, ख़ास तौर पर जो आप वहाँ पर भर के लेकर के जाएंगे, उस बायोडेटा को बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी दिखाता है और उसी ट्रांसपेरेंसी पे ही आपके सवालों को कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर है वो पूछते हैं। बायोडेटा किस तरीके से भरना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है जो कि सवाल अभी तक पूछे गए। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे आने वाले पीआरटी के इंटरव्यू में भी। और ख़ास तौर पर कि भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप केबीएस के इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं कि नहीं बैठने जा रहे हैं, पर इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि कम से कम देश दुनिया में या कॉमन सिचुएशनल क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। केवीएस में ना सही, DSSB में, DSSB में ना सही,
एनवीएस में। तो इस तरीके सवालों को आपको जवाब देना बखूबी आना चाहिए और अपने जवाबों को देते हुए बीच का रास्ता कैसे चुनना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ केबीएस के इंटरव्यू में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।